नमस्कार दोस्तों, मैं विनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो कि 21,391 पदों पे वैकेंसी आई है उसका प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों आज का जो सेट है इसमें सिर्फ 25 प्रश्न हैं। 25 प्रश्न में यदि आप 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो माना जाएगा आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे लेवल की है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए गए और काफ़ी ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम अदानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपको बता दूं कि आर्यन भास्कर है। कौन? आर्यन भास्कर। ठीक है, बाकी लेखकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे चेतन भगत हम देख रहे हैं। चेतन भगत जो है काफ़ी फेमस राइटर हैं। इनके बहुत सारे बुकें हैं जो कि एग्जामों में आता है। इसमें से आप टू स्टेट्स जो है पुस्तक जो काफ़ी फेमस है। और एक है 3 मिस्टेक। कौन? 3 मिस्टेक। ये भी पुस्तक जो है काफ़ी फेमस है, तो दोनों को याद करिएगा। 3 मिस्टेक और 2 स्टेट्स जो है ये पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं और गौतम अदानी द मैन हु चेंज इन इंडिया के लेखक आर्यन भास्कर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम कि अष्टांग योग नामक लॉन्च की गई नवीनतम पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बता दूं कि अष्टांग योग नामक जो पुस्तक है इसको आज से 1000 साल पहले यानी आज से हजारों साल पहले पतंजलि के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक था। ठीक है, जिसे कई भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया। किंतु जो नवीनतम पुस्तक अभी लिखा गया अष्टांग योग पे ये आपको डॉक्टर सोनू फोगाट ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर सोनू फोगाट ने। और यह हरियाणा के रहने वाली हैं और जो 8वां विश्व योग दिवस मनाया गया है अभी वर्तमान में, उस अवसर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कोर्सेरा द्वारा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में विश्व स्तर पर भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो 68 है। ठीक है, और जो यदि एशिया की बात करें हम तो एशिया में जो भारत का स्थान है 19वां है। ठीक है, स्किल रिपोर्ट के मामले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एशिया के सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क कहे जाने वाले बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बुद्धावनम का जो उद्घाटन किया गया यह तेलंगाना में किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरे भारत नार्डिक सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो यह डेनमार्क के द्वारा किया गया। यदि हम नार्डिक देश की बात करें तो नार्डिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखिए नार्डिक देश में जो है डेनमार्क आता है और फिनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है तथा इसके साथ ही साथ आइसलैंड। ये सभी देशों को यदि मिला दिया जाए तो इन्हें हम क्या नार्डिक देश बोलते हैं। क्या नार्डिक देश बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? तो यह अमेरिका है। और 2022 और 23 में भी जो है जो शीर्ष भागीदार है व्यापारिक भागीदार है वो भारत का अमेरिका ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एडवेंचर इन रीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? एडवेंचर्स इन रीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं और वो हैं, बताइए यदि आपको मालूम होगा तो आंसर दीजिए। चलिए बता देता हूँ, इसका आंसर जो है रस्किन बॉन्ड। एडवेंचर्स इन रीडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ग्लोबसेक 2022 फोरम की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया है? तो ग्लोबसेक 2022 की मेजबानी जो है वो स्लोवाकिया के द्वारा किया गया। स्लोवाकिया के राजधानी ब्रातिस्लावा। ठीक है, ब्रातिस्लावा में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि किस बल ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। तो ऑपरेशन संकल्प जो शुरू किया गया यह भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। क्यों किया गया? तो आपको बता दूं कि भारतीय जहाज़ों की जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। कहाँ? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा ज्योति संजीवनी योजना की शुरुआत की है? यानी किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा ज्योति संजीवनी योजना की शुरुआत की है?
तो यह जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा करा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि साओ जोआओ फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो साओ जोआओ जो फेस्टिवल है गोवा में मनाया जाता है। एलओसी का निर्धारण कब किया गया था? तो एलओसी का निर्धारण जो है वो 1972 ईस्वी में किया गया था। और एलओसी का फुल फॉर्म याद रखें, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। एलओसी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को निर्धारित करता है और इसका निर्धारण 1972 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव के प्रथम वंशज का नाम क्या था? तो मानव के जो प्रथम वंशज थे उनको हम रामापिथेकस कहते हैं। क्या? रामापिथेकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स गेम में जो सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो आप सबको पता होगा कि मैसूर की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी और क्वेश्चन एग्जामों में पूछा हुआ है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताना है आपको जो भारत सरकार के द्वारा निर्मित है। तो यह है दक्षिण गंगोत्री। ठीक, अब बात करते हैं कि अंटार्कटिका के पहला अनुसंधान संस्थान जो अस्थायी रूप से निर्मित है वो है सह्याद्री। कौन है? वह सह्याद्री है जो कि नॉर्वे देश के एक द्वीप है, वहाँ पे निर्मित किया गया है। इसके अलावा देखिएगा एक भारतीय भी है और एक मैत्री भी है। तो अब दक्षिण गंगोत्री जो वर्तमान में है कार्यशील नहीं है। ठीक है, किंतु भारतीय अनुसंधान केंद्र जो यह भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है, जबकि मैत्री जो है ये भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जो कि वर्तमान में कार्यशील है। ठीक, यहाँ से याद करिएगा, आपको याद करना है कि भारत का जो प्रथम अनुसंधान केंद्र था वो दक्षिण गंगोत्री है, द्वितीय जो है वो मैत्री है, यह द्वितीय यह पहला, और भारतीय जो है तृतीय अनुसंधान केंद्र है। और अस्थायी अनुसंधान केंद्र की यदि बात करें तो यहाँ पे सह्याद्री लगाइएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि लाइक करने में तो कुछ आता नहीं है। साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करें, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रहें। इस तरह से और भी कंटेंट आपके बीच जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि फ़ायदेमंद हो मैं हमेशा लाते रहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति सबको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस देश को विश्व कॉफ़ी का बाउल कहा जाता है? तो विश्व कॉफ़ी का बाउल जो ब्राज़ील को कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? यानी कौन सा जो है जो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल का मतलब होता है कि किसी डिवाइस को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके, उसे पोर्टेबल कहते हैं। तो आईपॉड ये तो पोर्टेबल है, लैपटॉप भी पोर्टेबल है, थंब ड्राइव्स यह भी पोर्टेबल है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो टीवी के आकार का होता है तो उसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो यह पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम कि विनेश फोगाट एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से आपको बताना है? तो यह एक पहलवान है, अभी काफ़ी चर्चाओं में रही थी। वो कुश्ती संघ फेडरेशन के खिलाफ जो प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था, आप सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, लघु ज्वार भाटा जिसे नीप टाइड भी कहते हैं कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की संपूर्ण स्थिति में होते हैं तब जो है लघु ज्वार भाटा आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारे किसने दिया था? आप सभी को पता होना चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस की एक प्रमुख नारा था। ठीक है, जिसने आज़ादी के दौर में भारतीयों में जोश जगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो मुगल सम्राट हुमायूं का जो पुस्तकालय है वह नई दिल्ली में है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 में जो सबसे पहले यह प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो यह यूएनडीपी का जो विकास परियोजनाएं हैं उसके तहत यह प्रकाशित किया गया था। और इसके जो जन्मदाता माना जाता है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, महबूब उल हक तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। ठीक है, इन दोनों के प्रयासों से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। इन्होंने मानव विकास पे कार्य किया और इसे सन 1990 में
प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है और ये क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न भी होगा कि निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया है। तो ओलंपिक का जो नीति वाक्य है उसको पियरे डी कुबर्टी ने पारित किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह के और भी सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।